गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम स्टार्ट कर चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, हम 6 रूल पढ़ चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं 7 रूल नंबर 7। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी अच्छे ढंग से इसको सीखोगे और समझोगे। तो देखिए 7 रूल क्या कहता है, कुछ इस प्रकार से है 7 रूल। सर्टेन nouns are singular in form but they used in plural form. देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, सर्टेन नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म। वो फॉर्म में किस में होते हैं, एक सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, लेकिन दे यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, लेकिन वो यूज होते हैं किस में, प्लूरल फॉर्म में। तो वो किस प्रकार के हैं, जैसे देखिए कैटल, ये हमें शो हो रहा है कि ये सिंगुलर है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेलरी, ठीक है, इन्फेंट्री, पोलिट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेनेट्री, पुलिस एंड पीपल। देखिएगा ये जो वर्ड हैं ये हमेशा हमारे किस फॉर्म में यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे। अगर हम इनको देख रहे हैं तो देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि ये सिंगुलर हैं, लेकिन ये हमेशा किस फॉर्म में यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। याद रखना इन सभी चीज़ों को, कैटल, क्वेलरी, इन्फेंट्री, पोलिट्री, पीसेंट्री, चिल्ड्रन, जेनेट्री, पुलिस एंड पीपल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे डैश CATTLE कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर देखिए कैटल है वो हमें दिखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन कैटल जो होता है वो होता है पशुओं का झुंड। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पशुओं का जो झुंड है वो किस में चल रहा है, खेत में चल रहा है। ग्रेज मीन्स चरना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये रहेगा, इस प्रकार से है और इन्फेंट्री डैश मार्च फॉरवर्ड। और इसी प्रकार से है पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमारी वर्ब जो है वो प्लूरल यूज हो रही है। कैटल के बाद हमने प्लूरल फॉर्म यूज किया, इन्फेंट्री के बाद हमने प्लूरल फॉर्म यूज किया और पुलिस के बाद भी हमने क्या यूज किया, प्लूरल फॉर्म यूज किया। तो इन शब्दों को आपने अच्छे से याद रखना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन हमें उनके साथ कौन सी फॉर्म यूज करनी है, प्लूरल फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, इन शब्दों को आपने, वर्ड्स को आपने याद रखना है। उसके बाद देखिएगा 8 पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। ये हो गया। उसके बाद आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या कहता है, हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं कुछ, hyphenated nouns never use in plural form।
बहुत सारे हमारे हाइफोनेटेड नाउन्स होते हैं, हाइफोनेटेड नाउन्स होते हैं जिनके बीच में एक हाइफन होता है। हाइफन देखा होता है ना, हाइफन, हाइफन और डैश, हाइफन छोटा होता है, डैश बड़ा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ नाउन होते हैं जिनके बीच में एक हाइफन होता है, उन नाउन्स को हम क्या कहता है, हाइफनेटेड नाउन। नेवर यूज इन प्लूरल फॉर्म, नेवर यूज इन प्लूरल फॉर्म। तो देखिएगा किस प्रकार से क्या कह रहा है, आप समझ पाओगे एग्जाम्पल के माध्यम से। He gave me 200 dash rupees not। तो यहां पर देखिए हाइफनेटेड नाउन्स को हम कैसे नहीं लिखना है, हमें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। तो यहाँ रुपीज नहीं होगा, यहाँ क्या रहेगा, खाली रुपी रहेगा। ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखिए, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हाइफन, ये हमारा हाइफन है और ये हमारा नाउन है, तो यहाँ पर ये हमारा प्लूरल नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ही स्टेज, वह ठहरता है, इन 5 स्टार होटल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो हमारे हाइफन वाले नाउन होते हैं उनको हमें प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना होता है। क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में एक पैटर्न है जो आपको याद करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी कि एक नाउन का दोबारा से रिपीटेशन होना, ठीक है ना। जैसे पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर, है ना, सिप आफ्टर सिप। तो ये जो है नाउन है, सेम नाउन है, सेम नाउन का रिपीटेशन होता है, तो वर्ब हमारी क्या होती है, सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। तो मैं इस पैटर्न को कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूं, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, सेम नाउन। अगर हमारा यहां पर नाउन है, प्रीपोजिशन है और फिर उसके बाद सेम नाउन है जो हमारा पहले यूज हो चुका है, ठीक है, वही नाउन आता है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। इस पैटर्न को आपने याद रखना है। ये पैटर्न है आपका, रूल है आपका, कि अगर कोई नाउन है और उसके बाद प्रीपोजिशन है और फिर उसके बाद वही नाउन है, तो हम वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल देखिए, टाउन आफ्टर टाउन, टाउन आफ्टर टाउन। देखिए दोनों नाउन जो है वो सेम है, टाउन आफ्टर टाउन सेम है, बीच में हमारी प्रीपोजिशन आई बीच में, ठीक है, आफ्टर। तो इस प्रकार से देखिए क्या कहता है, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवेस्टेड, ठीक है। और इसी प्रकार से है, ही इंक्वायरीड फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर। और इसी प्रकार से है हमारा शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। तो यहां पर देखिए टाउन आफ्टर टाउन के बाद वाज सिंगुलर है और इसी प्रकार से शिप आफ्टर शिप में यहां पर इज सिंगुलर है। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारा नाउन, प्रीपोजिशन और सेम नाउन आता है तो हम वर्ब क्या यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर बात हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे एक एग्जाम्पल और, ही रीड्स पेज आफ्टर पेज, क्या आएगा, पेज आफ्टर पेज। क्लियर बात। इस प्रकार से ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही रीड्स अपने आप में क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और पेज आफ्टर
पेज आफ्टर पेज, वह पढ़ता है पेज के बाद पेज को वह पढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर पेज आफ्टर पेज ये दोनों सेम नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है, वर्ब हमारी इस तरफ क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस रूल को याद करेंगे कि नाउन प्रीपोजिशन और सेम नाउन हो तो वर्ब हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 9 पॉइंट्स हो गए हैं। उसके बाद हम 10 पॉइंट्स में कुछ ये चीज़ें पढ़ेंगी कि हम बोलते समय कई चीज़ें ऐसे ही बोल जाते हैं जिनका यूज बहुत ही गलत होता है कि उनका हमें मीनिंग पता नहीं होता। जैसे हम कई बार बोल जाते हैं कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, लेकिन हमें बोलना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कजन। ठीक है, तो वो मैं कुछ टेबल लिख रहा हूँ और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 20-30 सेंटेंस हम ऐसे लेकर आएंगे जिसके अंदर आपको एरर फाइंडिंग करना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में ये मिस्टेक है, इस सेंटेंस में ये मिस्टेक है, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होनी थी, यहाँ पर वर्ब प्लूरल होनी थी, इसका सब्जेक्ट ये होना चाहिए था, इसका सब्जेक्ट ये होना चाहिए था, वो हम एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 10 रूल जो है वो इस प्रकार से है। 10th रूल इस प्रकार से है, देखिएगा। तो क्या कहता है, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, रॉन्ग यूज यानी कि गलत प्रयोग करता है और फिर बताता है कि उसका राइट यूज क्या रहेगा। राइट यूज क्या रहेगा, सही प्रयोग और गलत प्रयोग। देखिएगा, हम बोलते हैं कजन ब्रदर और सिस्टर, कजन ब्रदर भी बोलते हैं या फिर सिस्टर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और इसका राइट क्या बनेगा, ओनली कजन। ठीक है, बोलते समय हम कई बार मिस्टेक करते हैं, कजन ब्रदर कजन सिस्टर बोल जाते हैं हम, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है, कजन बोलना है। इसी प्रकार से जैसे पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर बोलते हैं हम, लेकिन खाली क्या होता है, पिक पॉकेट। जेब कतरा। ठीक है, पिक पॉकेटर नहीं होता, खाली पिक पॉकेट होता है। उसके बाद है जैसे बिग या फिर स्मॉल, बिग या स्मॉल, ब्लंडर बोल देते हैं हम, BLUNDER, ब्लंडर। ब्लंडर अपने आप में होती है भूल। ठीक है, और भूल जो है वो कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, बिग ब्लंडर स्मॉल ब्लंडर नहीं होती, खाली हमारा क्या रहेगा, ब्लंडर। ठीक है, और इसी प्रकार से है हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रिज, और यहां पर रहेगा खाली स्ट्रॉन्ग विंड, ये गुड यूज है। और इसी प्रकार से हमारा बैड ड्रीम्स बोलते हैं हम, बुरे सपने, और उनको बोला जाता है नाइटमेयर। ठीक है, तो कई बार हम बोलते समय ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वर्ड होते हैं वो हमारे ये होते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपने क्या करना है, याद करना है और इनको समझना है। तो इस प्रकार से हमारे 10 रूल हो चुके हैं, और इन 10 रूल्स को आप पढ़ोगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे जो एरर की होंगी। एरर फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, या किस पार्ट में हमारी क्या मिस्टेक है। तो इस प्रकार से हमारे ये 10 रूल हैं। आशा है कि आप सभी इनको अच्छे से मन लगाकर पढ़ोगे और समझोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।